ये दुनिया कैसी अनोखी दुनिया है जो आम लोगों की नज़र से दूर कुछ अलग है। उसी दुनिया का एक हिस्सा है पिशाचनी। आज की कहानी कोरी कल्पना नहीं बल्कि सच है। खामोश अंधेरी रात, दूर दूर तक पंछी भी नजर नहीं आ रहा था। अपनी बंद मोटरसाइकिल को धक्का देते हुए विहान किसी की मदद की तलाश में था। ऐसे में किसी की आहट हुई और घुंघरू की आवाज आने लगी। सुनसान सड़क पर आती हुई घुंघरू की आवाज से विहान का दिल बैठ गया। डरते हुए जैसे ही विहान ने पलट कर देखा तो वहां पर एक बिल्ली थी जिसके गले में घुंघरू बंधे हुए थे। उसे देख विहान को हंसी आ गई, मगर तभी पायल की आवाज कानों में शोर पैदा कर रही थी। वह तुरंत उस जगह से निकलकर मेन डोर पर आ गया। वहां उसे सामने वाले कब्रिस्तान का चौकीदार मिला। आप इस तरह भागकर कहाँ जा रहे हो? वहां पीछे कोई है। कौन है वहाँ? कोई तो नहीं है। वो पायल की आवाज। पायल की आवाज? वो तो उस 500 साल पुरानी कब्र में से आ रही होगी। वो कब्रिस्तान की सबसे पुरानी पिशाचनी है। 500 साल पुरानी कब्र? पिशाचनी? हाँ, वो देखो, ठीक तुम्हारे पीछे है। जैसे ही विहान ने पलट कर देखा तो उसके सामने करीबन 24-25 साल की खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। वह मुस्कुराते हुए धीरे धीरे विहान की ओर बढ़ने लगी। उसे देख विहान के मन में अजीब सी हलचल होने लगी। वो भी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे ही विहान उसके करीब पहुंचा, वह खूबसूरत सी दिखने वाली लड़की एक खूबसूरत और बदसूरत महिला में बदल गई। उसने अपने दांत विहान की गर्दन पर लगाकर उसके शरीर का पूरा खून चूस लिया। विहान का शरीर बिना खून के एकदम सफेद हो गया। वह पिशाचनी फिर से एक खूबसूरत लड़की में बदल गई और वो चौकीदार भी एक पिशाच में बदल गया। कुछ दिनों बाद उसी कब्रिस्तान से थोड़ी दूर एक फार्म हाउस में पार्टी चल रही थी। 4 दोस्त शहर से दूर उस फार्म हाउस पर वीकेंड एंजॉय करने के लिए आए थे। यार, ये क्या बोरिंग सा दिन है, केवल शराब। कुछ और करें? यार जाने देना, अभी जो है उसी को एंजॉय कर। नहीं यार, काश। दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी उनकी दोस्त राधिया बोली, ये सब शराब छोड़ो, कुछ और इंटरेस्टिंग करते हैं। इंटरेस्टिंग? मगर क्या क्या करना है, बोलो। चलो ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। क्या बच्चों की तरह ट्रूथ और डेयर? इस सुनसान जगह पर डेयर से मजा आ जाएगा। चारों दोस्त वहीं पर खेलने लगे। बोतल का मुंह विनी की तरफ रुका। बोल, ट्रूथ और डेयर? ट्रूथ नहीं, इस डरपोक को तो डेयर दो। नहीं यार, ट्रूथ ही ठीक है। नहीं, डेयर डेयर। ठीक है, जैसा तुम लोग कहो। विनी, तेरे लिए एक सिंपल सा डेयर है। अकेली इस घर के किचन से हम लोगों के लिए पानी ले आ। नहीं यार, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। इतना तो सिंपल है। चलो जाओ, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ। नहीं, मैं नहीं। देख, तू जा रही है, मैं कुछ और डेयर दूं। तू तो रह नहीं दे, पता नहीं क्या डेयर देगा। मैं जाती हूँ। जैसे ही विनी किचन की ओर गई, सोहन को एक आइडिया आया और उसने तुरंत अपने दोस्तों के कान में कुछ कहा। सभी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। दोस्तों ने मिलकर अंदर की घर की लाइट बंद कर दी। अंधेरे में विनी डरते हुए किचन तक पहुंची थी। तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ। उसने डर कर पीछे देखा तो वहां पर कोई नहीं था। प्लीज यार, मजाक मत करो। मुझे पता है ये तुम लोग हो। मेरे सामने आ जाओ। मगर किसी ने भी विनी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ सोहन अंधेरे में मोबाइल की लाइट से विनी को ढूंढ रहा था, मगर विनी उसे कहीं भी नजर नहीं आई। सोहन वापस अपने दोस्तों के पास आ गया और घर की लाइट ऑन कर दी। जैसे ही उन लोगों ने लाइट ऑन की, विनी अपने हाथ में सभी लोगों के लिए पानी लेकर आ रही थी। कहाँ थी तू? मैं तुझे घर में ढूंढ रहा था, मगर तू कहीं भी नजर नहीं आई। विनी ने अपनी आंखों को कुछ ज्यादा ही बड़ा कर उन चारों की ओर देखने लगी। मैं तो किचन में ही तो थी। तुम लोगों ने ही तो भेजा था मुझे। कहते हुए उसकी आंखें लाल हो गई। चलो छोड़ो, विनी सबके लिए पानी ले आई है। ये एक गेम जीत गई, अगला राउंड शुरू करते हैं। अब तीनों दोस्तों के बीच गेम हो रहा था और विनी दूर खड़ी उन लोगों को देख रही थी। बोतल इस बार सोहन की तरफ रुकी। मैं तो ट्रूथ बोलूंगा। नो डियर, इतनी आसानी से जीत नहीं मिलेगी। जाओ तुम भी डेयर का सामना करो। अच्छा, बदला लेगी? तू ही दे मुझे डेयर। जैसे ही सोहन ने कहा, विनी धीरे धीरे उसके करीब आई और उसके कान में धीरे से बोली,
यहाँ से थोड़ी सी दूर एक कब्रिस्तान है। तुम्हें उस कब्रिस्तान का एक चक्कर लगा कर आना है। कब्रिस्तान का चक्कर? पागल है क्या? डेयर तो डेयर है। बोलो, तुम डर गए क्या? कहते हुए विनी की आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा सम्मोहन था कि सोहन ने वहां जाने के लिए हाँ भर दी। अंधेरी रात में वो मोबाइल की रोशनी में कब्रिस्तान पहुंच गया। सुनसान सड़क में दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैं यहीं से लौट जाता हूँ, कह दूंगा कब्रिस्तान का चक्कर लगाकर आ गया। इतनी रात को कब्रिस्तान कौन जाएगा? सोचते हुए वो जैसे ही पलटा, सामने विनी खड़ी थी। क्या हुआ, डर गए? विनी, वो क्या वो मैं? दूसरे को डेयर देना आसान, खुद करना मुश्किल है, समझे? तुम अब कब्रिस्तान की ओर जा रहे हो या यहीं से वापस चलोगे? मैं जाकर आता हूँ। डरते हुए सोहन कब्रिस्तान की तरफ पहुंचा। जैसे ही वो कब्रिस्तान के भीतर दाखिल हुआ, एक पुरानी कब्र से सड़ा गला सा हाथ बाहर आया, जिसे देखकर सोहन डरते हुए पीछे हट गया। प्लीज, इस तरह का घटिया मजाक मत करो। मजाक? ये मजाक नहीं है, कहीं सच में तो। सोहन, भागो यहाँ से। कहते हुए जैसे ही वो लोग पलटे, उस कब्र से एक खूंखार और बदसूरत महिला निकलकर उन लोगों के पीछे चलने लगी। दोनों तुरंत अपने दोस्तों के पास पहुंच गए थे। क्या तुम सच में कब्रिस्तान घूमकर आ गए? हाँ। कहते हुए वो सोहन की ओर देखने लगी। दोनों की आंखें लाल हो रही थी। अब हम दोनों बच्चे हैं। कहते हुए उसने जैसे ही बोतल को घुमाया, बोतल इस बार राधिया की तरफ आकर रुक गई। अब तुम्हें क्या डेयर दिया जाए? मुझे तो कुछ भी दे दो, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। कहते हुए उसने अपने बालों को पीछे झटक दिया। तो फिर तुम इस फार्म हाउस की छत पर जाकर टंकी में हम लोगों का नाम पुकारो। बस इतना ही? कहते हुए राधिया छत पर चली गई। उसने छत की टंकी को खोला और आवाज लगाई, गौरव, राधिया, सोहन, राधिया। मुझे डराने के लिए तुम लोग प्रैंक कर रहे हो ना? सामने आओ। मगर उसके बुलाने के बाद भी कोई सामने नहीं आया। तुम लोग जहाँ हो वहीं रहो, मैं अपना डेयर पूरा करके नीचे जा रही हूँ। कहते हुए उसने जैसे ही पानी की टंकी के अंदर झांककर विनी का नाम पुकारा, उसे पानी की टंकी के अंदर उस पिशाचनी का अक्स नजर आया। वह भागकर नीचे आई। अब गौरव अकेला बचा था। इसे क्या सजा दी जाए? तीनों बात कर ही रहे थे कि गौरव को कुछ दूर एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी नजर आई। विनी या सोहन कुछ बोल पाए उसके पहले ही वो उठकर उस लड़की की ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा सम्मोहन था कि बिना कुछ सोचे समझे गौरव उसका पीछा करने लगा। वो लड़की इशारे से गौरव को अपने करीब बुला रही थी। जैसे ही गौरव उसके करीब जाता है, वो उससे दूर हो जाती है। कहाँ जा रहे हो? रुको। मगर गौरव नहीं रुका। गौरव को पता ही नहीं चला कि वो उस लड़की का पीछा करते हुए कब्रिस्तान तक पहुंच गया। कब्रिस्तान में आने वाली जानवरों की आवाज को सुनकर उसका सम्मोहन टूटा। जब उसने अपने आसपास चारों तरफ कब्रों को देखा तो उसके होश उड़ गए। फिर उसे ध्यान आया वो एक लड़की का पीछा करते हुए यहाँ आया है। जैसे ही उसने उस लड़की की तरफ देखा, वह लड़की पिशाचनी में बदल चुकी थी। उसने अपने दांतों से गौरव के शरीर का पूरा खून चूस लिया और फिर एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। अगली सुबह जब कब्रिस्तान का चौकीदार वहां पर पहुंचा तो वहां पर गौरव और सोहन की लाश पड़ी थी। दूसरी तरफ फार्म हाउस के मालिक ने देखा तो किचन में विनी की लाश और छत पर राधिया की लाश पड़ी हुई थी। आज की रात तो बहुत ही खास थी। अनजाने में खेला गया ट्रूथ और डेयर का गेम चारों जिंदगियों की मौत का कारण बन गया। कहीं आप भी तो वो गेम नहीं खेलते हैं? आओ साथ में खेलेंगे ये खेल। राज एक बहुत अमीर घर से ताल्लुक रखता था। कुछ ही दिन बाद उसकी शादी होने वाली थी।
और वो अपनी बैचलर पार्टी मनाने अपने एक फार्म हाउस पर जाना चाहता था। पापा, मुझे हमारे फार्म हाउस पर जाना है। क्यों? बैचलर पार्टी करने। पर तुझे पता है ना कि तेरे दादा हमेशा वहां जाने से मना करते थे। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहा हूँ, क्योंकि अब दादाजी इस दुनिया में नहीं है। मैं तुझे रोकूंगा नहीं, पर फिर भी बड़े बूढ़ों की बात माननी चाहिए। हो सके तो मत जाना वहां। ओके पापा। इंसान वही करता है जिस काम से उसे रोका जाता है, और ठीक इसीलिए राज भी फार्म हाउस पर जाने के लिए उतावला था। वो अपने 3 दोस्तों अनुपम, गगन और करण के साथ फार्म हाउस में बैचलर पार्टी करने के लिए निकल जाता है। ये कौन सा फार्म हाउस है जिसके बारे में हम लोगों को कुछ पता ही नहीं? हाँ यार, इसके पहले तो इसके बारे में तेरे मुंह से कभी नहीं सुना। अरे है एक, क्या बताऊं बस। दादाजी ने सबको मना कर रखा था वहां जाने से। पर क्यों? पता नहीं। क्योंकि वहां भूत है। अरे पागल है क्या? अरे तुम लोग आराम से बैठो, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो लोग फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। फार्म हाउस के बाहर उनका नौकर पप्पू बैठा था, जो उनको देखकर ऐसे हैरान हो गया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। आप इतने हैरान क्यों हैं? नहीं, कुछ नहीं। वो बस मुझे लगा था कि आपके घर से यहाँ कभी कोई नहीं आएगा, पर आप तो बड़े निडर निकले। इसमें निडर होने वाली क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही कहा मैंने। इस फार्म हाउस के पीछे क्या है? एक पुराना कब्रिस्तान, जहां अब किसी को नहीं दफनाया जाता। कब्रिस्तान? अरे यार राज, तू कैसी जगह लेकर आया है? अरे बकवास मत कर डरपोक, चल अंदर। वो लोग अंदर जाते हैं। फार्म हाउस अंदर से बहुत डरावना लग रहा था, क्योंकि कई दशकों से वहां कोई नहीं आया था। चारों तरफ जाले लगे थे और वहां एक अजीब सी बदबू आ रही थी। राज पप्पू से साफ सफाई करने को कहता है और साथ ही वो लोग अपनी पार्टी की तैयारी करने लगते हैं। तुम लोग काम करो, मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। ठीक है। राज वॉशरूम ढूंढ रहा होता है और तभी उसे किसी औरत के पायल की आवाज आती है। वो बिना कुछ सोचे समझे उस आवाज की तरफ जाने लगता है। वो आवाज उसे अपने साथ बाहर ले जा रही थी, पर तभी पप्पू उसे पीछे से आवाज देकर रोक लेता है। अरे साहब, वॉशरूम उधर है, आप बाहर कहाँ जा रहे हैं? अरे मुझे ऐसा लगा जैसे कोई औरत चल रही हो। एक पायल की आवाज सुनाई दे रही थी। चुप कर जा यार, फालतू में हमें डरा मत। अरे मैं सच बोल रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, सच बोल रहा है। अब जा वॉशरूम जा। हे भगवान, जिसका डर था वही हो रहा है। हमारी रक्षा करना। राज वॉशरूम जाता है तो वहां भी उसे आईने में एक साया नजर आता है, पर इस बार वो बाहर आकर किसी को कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसे पता था वो लोग इसे भी मजाक समझेंगे। साफ सफाई हो चुकी थी और अब वो लोग पार्टी शुरू करते हैं। पप्पू खाना बनाने लगता है और वो लोग म्यूजिक बजाकर नाचने लगते हैं। तभी अचानक ऊपर लगा एक बड़ा सा झूमर बहुत तेजी से हिलने लगता है। पहले तो उन लोगों को कोई खबर नहीं होती, क्योंकि वो लोग नाचने में मस्त होते हैं, पर अचानक अनुपम की नजर उस झूमर पर पड़ती है। अरे ये झूमर इतनी तेजी से क्यों हिल रहा है? हवा से हिल रहा होगा यार। अबे करण, तू पागल है क्या? कोई खिड़की दरवाजा नहीं खुला है, तो हवा कहाँ से आएगी? इसके नीचे से हटो, कहीं ये गिर ना जाए। वो चारों जैसे ही उसके नीचे से हटते हैं, तभी वो झूमर एक जोरदार आवाज के साथ जमीन पर आ गिरता है। वो सब सहम जाते हैं। पप्पू भी किचन से बाहर भागता हुआ आता है और ये देखकर वो भी बहुत घबरा जाता है। आप लोग यहाँ से चले जाइए, वरना बहुत बुरा होगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ छोटे मालिक,
आपको शायद किसी ने बताया नहीं, पर यहाँ एक कलहरी डायन रहती है। वो आप लोगों को मार डालेगी। क्या? डायन? अच्छा, तो तू अभी तक जिंदा कैसे है? अरे झूमर के स्क्रूज ढीले हो गए होंगे, इसीलिए गिर गया। इसमें डायन कहाँ से आ गई? पर छोटे मालिक। बार छोड़, जा और जाकर खाना बना। राज भी थोड़ा डरा हुआ था, पर वो अपनी पार्टी खराब नहीं करना चाहता था। तभी अचानक फर्स्ट फ्लोर पर उन सबको एक साया नजर आता है। वो सभी घबरा जाते हैं। तो तू आखिर आ ही गया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ओह शिट, ये क्या है? क्या ये उसी डायन का साया है जिसकी बात तुम्हारा नौकर कर रहा था राज? पप्पू, पप्पू, अरे ये पप्पू कहाँ मर गया? वो लोग भागते हुए किचन में पहुंचते हैं तो किचन में कोई नहीं था और किचन की खिड़की खुली हुई थी। वो लोग समझ गए कि पप्पू भाग गया है। ये साला पप्पू तो बड़ा नमक हराम निकला, भाग गया। वो लोग उस खिड़की की तरफ जाते हैं तो वो एकदम बंद हो जाती है। अब वो सभी ज्यादा डर जाते हैं और डरते डरते बाहर आते हैं। बाहर वो कलहरी डायन उनके सामने खड़ी थी। उसका रूप ऐसा खतरनाक था कि अच्छों के पसीने छूट जाएं। काले लंबे खुले हुए बाल, बड़े बड़े दांत और नाखून और आंखों से बहता हुआ खून। हम कोई पार्टी नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं यहाँ से बस। कलहरी डायन उसका कोई जवाब नहीं देती और वो बहुत जोर से चीखती है, जिससे चारों लोग सामने की दीवार से टकराकर जमीन पर गिर जाते हैं। वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, पर फार्म हाउस का कोई खिड़की दरवाजा नहीं खुलता। तभी वो कलहरी डायन राज के पास आती है और उसे गले से पकड़कर हवा में उड़ाने लगती है। वो अपने बड़े बड़े दांतों से उसके गले में काटने ही वाली थी कि तभी अचानक फार्म हाउस का दरवाजा खुलता है और पप्पू एक तांत्रिक के साथ वहां खड़ा होता है। तांत्रिक बिना देर किए मंत्र पढ़कर गंगा जल उस डायन के ऊपर छिड़कता है, जिससे वो एकदम नीचे गिर पड़ती है। उसी के साथ राज भी गिरता है। तांत्रिक आगे बढ़ता हुआ आता है और कलहरी डायन को अपने वश में कर लेता है। मुझे तो लगा था तू भाग गया पप्पू। नहीं छोटे मालिक, मैंने आपके घर का नमक खाया है। मैं तो बाबा जी को बुलाने गया था क्योंकि मैं समझ गया था कि अब यहाँ क्या हो रहा है। बता, तू इन लोगों को क्यों मारना चाहती है? इन सबको नहीं, सिर्फ इसको। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। जवाब दे डायन। आज से बहुत साल पहले इस पीछे वाले कब्रिस्तान में इसके दादा ने मुझे जिंदा दफना दिया था और जिस औरत को यातना देकर जिंदा दफना दिया जाता है वो कलहरी डायन बनकर वापस आती है और दफनाने वाले के परिवार के हर एक सदस्य को मार डालती है। मैंने इसकी दादी को तो मार दिया था, पर फिर उसके बाद ये सब लोग यहाँ से चले गए। मैं इंतजार करती रही कि कब कोई वापस आएगा और आज ये आ गया। मेरे दादा की गलती की सजा तुम मुझे दोगी? डायन में भावनाएं नहीं होती, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं। मैं इसे रोकता हूँ। तुम लोग जाओ और इसकी कब्र को ढूंढकर इसके कंकाल को जला दो। ये सुनकर कलहरी डायन बहुत तेज चीखती है। अचानक मौसम बदल जाता है, बिजली कड़कने लगती है और बारिश होने लगती है। वो लोग कब्रिस्तान में जाकर उसकी कब्र ढूंढने लगते हैं। थोड़ी ही देर गुजरती है और कलहरी डायन तांत्रिक के वश से निकल जाती है। वो सीधे कब्रिस्तान में पहुंचती है
और राज को पकड़कर हवा में उड़ाने लगती है। वो उसको मारने ही वाली होती है कि तभी राज के दोस्तों को उसका कंकाल मिल जाता है और वो उसे जला देते हैं। कंकाल के जलते ही कलहरी डायन बहुत बुरी तरह चीखती है और गायब हो जाती है। मुझे माफ कर देना, मेरे दादा ने तुम्हारे साथ जो किया वो बहुत गलत था। उसके दोस्त उसे उठाते हैं और वहां से वापस ले जाते हैं। उनमें से कोई भी उस रात को ताउम्र नहीं भूल पाएगा। थैंक गॉड, 6 सालों बाद ही सही हमें टीचिंग की जॉब मिली तो सही। उससे अच्छी बात तो ये है कि हमें एक ही सरकारी स्कूल में जॉब मिली है। यही बात तो हमारे सेलिब्रेशन को मस्त बनाती है। चीयर्स! आज से अपने फुकरे दिन खत्म हो गए। आज से हमारी जेबों में भी नोटों की हरियाली होगी। चीयर्स! अब हमारी भी शादी होगी। चीयर्स! लो भाई, शादी की बात पर तो मौसम ने अपनी मिजाज ही बदल लिए। लगता है हम लोग कुंवारे ही मरेंगे। अबे शक्ल अच्छी ना हो तो बातें तो अच्छी कर ले। मजाक कर रहा हूँ रे, पर मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। अगर बारिश शुरू हो गई तो घर लेट पहुंचेंगे तो सोना लेट हो जाएगा और फिर कल स्कूल के फर्स्ट डे में हम दोनों की आंखें लाल लाल दिखेंगी। इंप्रेशन गलत पड़ जाएगा भाई। हाँ यार, ये बात तो सही है तेरी। चल भाई धीरज, सुबह स्कूल में मिलते हैं। अबे किसने धक्का मारा हमें? लगता है तेज हवा के कारण गेट से हमें धक्का लगा। आ गए आप तीनों? नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। आप लोग आइए मेरे साथ, मैं आप तीनों को स्टूडेंट से परिचय करा देता हूँ। बच्चों, आज हमारे स्कूल में 3 नए होनहार टीचर नियुक्त हुए हैं। ये हैं धीरज जी, ये है रतन जी और ये हैं जगत जी। आज से आप सबके सुनहरे भविष्यों को एक सार्थक दिशा यही देंगे। रतन, रतन! हेलो, सुनिए मैडम, कौन है आप? हेलो मैडम, हेलो। सुनिए मैडम, कौन है आप? यहाँ स्कूल के बैक साइड में क्या कर रही हैं? और ऐसे बारिश में क्यों भीग रही हैं? मैडम, सुनिए मैडम। मुझे छोड़ दो। आप लोगों को किसी पर शक हो तो इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा। और हाँ, जब तक मुजरिम नहीं पकड़ा जाता आप लोग शहर छोड़कर कहीं मत जाइएगा। अगर जाना जरूरी हो तो बता कर जाइएगा। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि रतन मर चुका है। जगत, तुझे क्या लगता है रतन को किसने मारा होगा?
यही सोच सोच कर दिमाग फटा जा रहा है यार। हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है, फिर किसने किया होगा ये? जगत चल, स्कूल चलते हैं, क्या पता हमें कुछ सबूत मिल जाए। लेकिन सबूत ढूंढना तो पुलिस का काम है। अरे जरूरी नहीं कि हर चीज पर पुलिस की ही नजर पड़ जाए, वो भी तो इंसान है। हो सकता है जो उनसे छूट गया हो उस पर हमारी नजर पड़ जाए। फाइनली हम उस सबूत को देंगे तो पुलिस को ही ना। यार फिर भी रात के 12 बजे हैं, कल सुबह स्कूल ही तो जाना है, तब देख लेंगे। तो चल रहा है कि नहीं? ये गेट कैसे खुला हुआ है? लगता है पियोन ताला लगाना भूल गया। चल अंदर चलते हैं। धीरज, क्या हुआ? किसी ने मेरी पीठ पर चाकू घोंप दिया। प्रिंसिपल सर, आपने मुझे चाकू क्यों मारा? ये क्या कह रहे हैं धीरज जी? धीरज, तू ये क्या कह रहा है? प्रिंसिपल सर ने तुम्हें कब चाकू मारा? और तेरी पीठ पर तो चाकू है भी नहीं। क्या? सॉरी सर, मुझे लगा कि इट्स ओके। वैसे आप दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? सर, रतन हमारा बहुत अच्छा दोस्त था। हमें लगा कि शायद पुलिस से कोई सबूत मिस हो गया है, तो हम बस वही देखने आए थे कि शायद हमें कोई सबूत मिल जाए ताकि कातिल तक पहुंचा जा सके। मैं आप दोनों की मानसिक स्थिति समझ सकता हूँ। तो कोई सबूत मिला? वही ढूंढ रहे हैं सर। ठीक है, ढूंढो, तब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ। कुछ मिला? नहीं। कोई सुराग हाथ लगा? नहीं सर। लगता है कातिल बहुत ही शातिर है। अच्छा सुनो, स्कूल के कुछ जरूरी काम से मुझे कल सुबह दिल्ली जाना पड़ रहा है, इसलिए कल पूरा स्कूल तुम दोनों को ही संभालना होगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं सर, पर वो पुलिस को बताना था। चिंता मत करो, मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया है। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए। क्या हुआ धीरज? तू रुक क्यों गया? धीरज, हाँ, क्या हुआ? ये तो मुझे पूछना चाहिए। क्या हुआ? तू रुक क्यों गया? मैं क्यों रुका? नहीं, कुछ नहीं, चलो। ये लो चाबी। गार्ड को मैं फोन कर दूंगा कि कल सुबह स्कूल तुम दोनों खोलोगे। गाड़ी इतनी धीरे क्यों चला रहा है? स्पीड बढ़ा थोड़ी। ये तो क्या कर रहा है? गाड़ी वापस क्यों मोड़ दी तूने? हम वापस स्कूल जा रहे हैं। मैंने वहां एक लड़की को देखा था जो अचानक गायब हो गई। मुझे पूरा विश्वास है उसी ने रतन को मारा है। तू क्या बोल रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वहां पहुंचकर सब पता चल जाएगा। जगत, वो वहां उस पेड़ के पीछे खड़ी थी। वो वहां जो भी छुपा है बाहर आ जाओ। मैं जानता हूं तू वहीं छिपी है। बाहर निकल। मैंने तुझे देख लिया है। तू नहीं मारा है ना मेरे दोस्त को? तुम नहीं मारा है ना? हाँ, मैंने ही मारा है।
धीरज, ये तो नेहा है। तू हमारी दोस्त होकर भी पुलिस को बताएगी कि हमने बीएड के क्वेश्चन पेपर चुराए हैं? बताऊंगी, क्योंकि तुम चीटिंग कर रहे हो। हम भी देखते हैं तू कैसे बताएगी। रतन को तो मैंने सजा दे दी, अब बचे तुम दोनों। उस दिन मैं भाग रही थी, आज तुम दोनों भागोगे। भागो। हमें माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो। माफी तो तुम भगवान से मांगना, मुझसे नहीं। तुम पापियों की यही सजा थी।